टांग खींचने वाली बहू। उत्तर प्रदेश में मिश्रा जी का छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में मिश्रा जी, उनकी पत्नी और एक बेटा ही था। बेटी की उम्र शादी की हो चली थी, पर बेटा ऐसा कि हर रोज नहीं नहीं करके भी 3 लड़की को रिजेक्ट ही कर दिया करता था। एक शाम, अरे रौनक की अम्मा, 7 बजे तक तैयार हो जाना, याद है ना, हमें आज शर्मा जी के बेटे की शादी में जाना है। अरे मोरी मैया, मैं तो भूल ही गई थी आज शादी में जाना है। हद हो गई, अब दोपहर का बचा हुआ खाना कौन खाएगा? तुम्हें बचे हुए खाने की पड़ी है। हे भगवान, सारे नमूने मेरी ही किस्मत में लिखने थे तुम्हें। अच्छा, फ्रिज में रख देती हूँ, कल आपको ही नाश्ते में परोस दूंगी। साड़ी भी इस्त्री करनी बाकी है। भगवान जाने मैं अकेली जान क्या क्या करूँ। अपने सुपुत्र की सेवा से फुर्सत मिले तब तो आपको कुछ याद रहेगा ना लीला जी। अपने होनहार सुपुत्र को तैयार होने को तो कह दीजिए। रौनक को खास लाने के लिए कहा है सबने। क्या पता वही कोई लड़की पसंद आ जाए आपके लाड़ साहब को। क्या जी, आप भी ना बस मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। आएगा तो कह दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, हम माँ बेटे समय पर ही तैयार हो जाएंगे। रात को सभी शर्मा जी के बेटे की शादी में पहुंचते हैं। मिश्रा जी की नजरें तो बस बहू की तलाश में ही लगी हुई थी। अरे मिश्रा जी, खाना लग गया है, चलिए आप भी पेट पूजा कर लीजिए। अरे बेटे की उम्र निकली जा रही है, खाना कैसे उतरेगा भला शर्मा जी, आप ही बताइए। बेकार में फिक्रमंद हो रहे हैं आप। अरे जरा गोलगप्पे के स्टॉल पर तो देखिए, हमारा रौनक मेरी भतीजी से बात कर रहा है। जब से आया है दोनों साथ ही हैं, इसीलिए तो मैंने रौनक को खास लाने के लिए कहा था। स्वीटी, शर्मा जी की भांजी स्वीटी के लिए लड़की की तलाश थी, जो अब पूरी होती दिख रही थी। जिस रौनक को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, स्वीटी ने उसका मन कैसे मोह लिया, ये तो भगवान ही जाने। फौरन ही दोनों के घर वालों में बात हो जाती है और क्या, चट मंगनी पट गया। स्वीटी शर्मा अब स्वीटी मिश्रा बन जाती है। दोनों घर प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं। लीला पूजा की थाली लाती है। इतनी बड़ी थाली से आरती करोगी मम्मी जी? इसके आधे साइज की भी प्लेट में अगर पापा को खाना दिया होता तो यूं तिल्ली से ना लगते। स्वीटी की बात सुनकर सभी मेहमान हक्के बक्के रह जाते हैं। बात को संभालने के लिए मुरली कहता है, चलो कोई तो आया इस घर में जो मेरे लिए बोलेगा। रस्म पूरी करके स्वीटी घर पर आ जाती है। स्वीटी किचन में अपनी पहली रसोई बनाने जाती है। क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हाय भाभी, पहले ही दिन किचन में। मैं तो बस घर देख रही थी। वैसे पापा कह रहे थे कि कोमल को तो पानी उबालना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब सिखा दूंगी। पापा ने झूठ क्यों कहा? मैं तो सब कुछ बना लेती हूँ। अरे अरे, कवर करने की कोई बात नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता, पर मुझे आता है। अच्छा, ऐसी बात है तो कुछ मीठा बनाकर दिखाओ। स्वीटी कोमल से मीठा बनाकर सबको परोस देती है। ये तो बिल्कुल कोमल के हाथों का बना लग रहा है। लगता है घर पर मम्मी खाना बनाती ही नहीं थी, जो आपको कोमल के हाथों का स्वाद याद है। ये भी सही है। लीला बड़ी बड़ी आंखें कर मुरली की ओर देखती है। बहुत हंसी निकल रही है। ये गाज तुम पर भी गिर सकती है। आज शाम को मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आने वाली है। अपनी प्यारी बहू को तैयार रहने को कह देना। शाम के समय मोहल्ले की औरतें लीला के घर पहुंचती है। अरे नई बहू रानी, तनिक आवा हो। ओ, तो आप ही हैं वो चुगलखोर चंपा? हाँ, क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है इसका? क्यों, चुगली नहीं करती क्या आप? आपने नहीं कहा था मम्मी को कि सुनीता भाभी तो 100 रुपए की साड़ी को 1000 की बताती है? पापा जी बता रहे थे मुझे। और ये तो हम बोले ही नहीं। हम तो कहे थे कि भाई साहब को खाना नहीं देती है भाभी। अरे मुंह में कीड़े पड़े तेरे, शर्म कर ले चंपा। तुझे मैंने काम पर रखा और तू मेरे ही बारे में सबके बीच में ये कह रही है। और लीला, तू सुनती है ना चुगली मेरी? नहीं रहना मुझे यहाँ। सभी औरतें बिना रस्म पूरी किए ही चली जाती है। मुरली लीला से कहता है, स्वीटी को समझना ही होगा कि हर समय उसकी टांग खिंचाई की आदत एक दिन उसके लिए ही तकलीफ का कारण बनेगी। खुद पर आई तो समझ गए ना, अब बहू को समझाने का समय आ गया है। अगली सुबह स्वीटी की माँ और मामा उसके ससुराल पहुँचते हैं। मम्मी, मामा, आप लोग यहाँ? स्वीटी जैसे ही उनके गले मिलती है, मीना कहती है, तूने हाथ धोए अपने? नहीं ही धोए होंगे। अरे क्या बताऊं रौनक बेटा, इस लड़की की ना आदत है वॉशरूम से लौटकर हाथ ना धोने की।
मम्मी, ये सबके सामने आप क्या कह रही हैं? थोड़ी देर में खाना लग जाता है। सब खाने पर बैठ जाते हैं। अरे मूली की सब्जी से तो तुझे गैस हो जाती है ना बेटा। अब क्या बताऊं समदन जी, जिस दिन मूली खा लेती है ना बाबा ना। मामा जी क्या बोल रहे हैं आप ये? वही जो तू सबके साथ करती है। मैंने ही तेरे परिवार वालों को यहाँ बुलाया तुझे सबक सिखाने के लिए। मुझे लगा था शादी के बाद तो तेरी हरकतों में सुधार आएगा बेटी, पर नहीं। तूने एक बार भी सबके सामने अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए सोचा नहीं। सॉरी, अब मुझे समझ में आ गया है। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। स्वीटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और पूरा मिश्रा परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है।